हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान डे व्लॉग का फोर्थ या फिफ्थ व्लॉग है। और ना यहाँ पे हम लोग आ गए थे हुंज़ा के। तो यहाँ पे हमारी होटल थी। मुझे होटल तो नहीं, गेस्ट हाउस था ये। मुझे इसका नाम जहन में नहीं आ रहा अभी क्या था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसका नाम। ये बहुत अच्छा बना हुआ था और ये मतलब हमें नीचे के रूम्स मिले थे और ऊपर के भी रूम्स से बिल्कुल गेस्ट हाउस की तरह ही बना हुआ था ये। इसमें कबर्ड्स वगैरह और बहुत अच्छा जैसे था। काफ़ी रूम भी बड़ा था। बेड जो थे वो 2 लगे हुए थे, 2 डबल थे और 1 सिंगल था। और हर चीज़ अवेलेबल थी और गर्म भी था ये अंदर से, क्योंकि यहाँ पे जो ये कैमरा कहाँ पर हिल रहा है, इसलिए हिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो जिसने ये वीडियो बनाई है वो साहब जो थे वो दूज रहे थे। तो जी यहाँ पे हमारा रूम का हम लोगों ने आपको टूर करा दिया। अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे अल्तीत फोर्ट के लिए। पहले हम लोग गए थे अल्तीत। यहाँ पे हम लोगों का जो स्टे था वो 2 डेज़ का था। मतलब हमने जो पूरा जितना भी गिलगित घूमा था वो 2 डेज़ के अंदर उन्होंने हमें कवर करा दिया था। और इसी गेस्ट हाउस के अंदर हम लोगों ने स्टे किया था 2 डेज़ तक। तो यहाँ पे उन्होंने जो हमें खाने में दिया था, नाश्ते में वो रोटी टाइप के पराठे बना के दिए थे, जो कि बिल्कुल भी मज़े के नहीं लग रहे थे। मतलब इनका खाना ना बहुत घर जैसा लग रहा था, जैसे घर का सिंपल खाना होता है ना, उस तरीके का था। और उसके साथ अंडा था और ना चाय वगैरह थी। बट पराठे यहाँ के अच्छे नहीं था। वो ब्राउन, जो बहुत ज़्यादा ब्राउन आटा होता है उसके बने हुए थे, ब्राउन आटे के थे। यहाँ का जो आटा होता है ना वो वाइट वाला आटा यूज़ नहीं होता, पता नहीं दूसरे जो ब्राउन आटा होता है उसी की रोटियां भी और नान भी उसी के ही बनते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग पहले अल्तीत गए थे। हम लोग बल्तीत गए, एक तो पता नहीं बल्तीत गए थे अल्तीत गए थे, दोनों में से कोई एक गए थे। दोनों के नेम सेम है। ये बहुत ही कोई हसीन बना हुआ है। उफ़ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम लोग इसकी जो टेरेस था वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये जो अंकल नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, ये हमें गाइड बता रहे थे सारा कि ये इतने साल पुराना है, इतने 100 साल पुराना। और ये ऐसे हुआ था, यहाँ पे ऐसे जंगें हुआ करती थी, ETC वगैरह ये हमें बता रहे थे। और हम यहाँ से इनकी स्टोरी सुन रहे थे, जो कि अब तो इतनी मुझे जहन में भी नहीं है, वरना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती। ये उनकी कुछ पुरानी पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ पे ना, बहुत बड़े, जैसे कि जिस तरीके के वहाँ पे लोगों को कैसे मारते थे। और ये बहुत ऊंचाई पे बना हुआ था, मतलब इतना ऊंचाई पे था कि वो बता रहे थे जो अंकल थे हमें गाइड बता रहे थे कि जब कोई जैसे कोई जुर्म करता था या किसी को कोई सज़ा देनी होती थी ना, तो ये लोग ना उसको ऊपर से टेरेस से नीचे फेंक देते थे। तो वो नीचे जब तक वो पहुँचता था तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ हड्डियाँ ही बचती थी, बाकी कुछ भी नहीं बचता था। मतलब इतना ये ऊंचाई पे बना हुआ था, इसलिए उन्होंने इस तरीके से बनाया था इसको। तो यहाँ पे उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों का था वो अत्ताबाद लेक आ गए थे हम लोग। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो हम यहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं थे। ज़्यादा पानी की जगह जो होती है वो वैसे ही ठंडी होती है। और फिर यहाँ तो बहुत ज़्यादा आधा पानी जो था यहाँ का वो जमा हुआ था बिल्कुल। और हमें बोल रहे थे कि बोटिंग करनी है, तो लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, तो हम लोगों ने बस थोड़ा सा ही घूमे थे। फिर हम लोग अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए थे। उसके बाद ये एक जगह गए थे, इसका मुझे नेम नहीं याद, लेकिन ये देखिए कितनी कोई हसीन और ख़ूबसूरत बनी हुई। ये दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कोई कैटवॉक की ना, मतलब कोई पिक्चर है, जैसे सीनरीज वगैरह होती हैं। बट इन्होंने हमें अंदर वहाँ जो पुल बना हुआ है, जो मतलब रस्सियों वाला जो बना हुआ है, वहाँ पे इन्होंने हमें जाने नहीं दिया था। यहाँ पे कोई काम हो रहा था तो ये टूट रहा था, ये क्या था, वरना हम लोग जाके वहाँ पे भी पिक्चर्स बनाते। लेकिन वहाँ पे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था देखने में। फिर उसके बाद यहाँ से ना फिर हम लोग गए थे पस्सू ग्लेशियर्स और ना सुस्त कौन से इस तरीके का कोई नाम था। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ का जो रास्ता था वही, मतलब रास्ता ही ज़्यादा देखने के काबिल था। मतलब यहाँ के जो पहाड़ बने हुए थे वो बहुत ज़्यादा हसीन थे, जैसे ना 7 और 12 कलर्स एक एक पहाड़ के अंदर डले हुए थे। बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स थे। ये तो कैमरे में अब इतने जैसे ज़ाहिर शो नहीं हो रहे, क्योंकि कैमरा जो हमारी आँख का कैमरा होता है उतना तो ज़्यादा अच्छा होता नहीं। तो यहाँ पे नहीं, ये बहुत हसीन सा बाज़ार था, बहुत प्यारा सा बाज़ार था। सर्दी जो थी वही बिल्कुल आसमान पे जा रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। ये बाज़ार ऐसा था जैसे हमारे यहाँ सिटीज़ में होता है, बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी। बहुत अच्छे, मतलब हर चीज़ थी, बैंक थी, ATM था, सब कुछ था यहाँ पे। खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही थी। शूज़ वाले थे ज़्यादातर यहाँ पे,
मोची वगैरह हर चीज़ थी यहाँ पे ना, बड़ी बड़ी शॉप्स थी वहाँ पे, बैग्स मिल रहे थे, ड्रेसेस मिल रहे थे, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाज़ार था। तो जी बस हम लोगों ने यहाँ पे ये बाज़ार थोड़ा सा घूमा करा, फिर उसके बाद हम लोग वापस निकल गए थे, क्योंकि आज का जो दिन था ना, यहाँ ये सर्दी ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो हम हर जगह थोड़ी थोड़ी देर ही रुकते थे, हम ज़्यादा देर रुकते नहीं थे। हमें ये होता था कि हम गाड़ी में जाके बैठ जाएं इससे अच्छा। तो जी यहाँ पे ना फिर हम लोगों को ना बीच में एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, वहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट नहीं था, यहाँ पे एक बना हुआ था बीच में, वो आंटी और उनका बेटा चला रहा था। वो जो आंटी थी वो देखने में बिल्कुल जो गिलगिती फेस होते हैं उस तरीके से चाइनीज़ स्टाइल लग रही थी वो, और उन्होंने वहाँ पे हम लोगों ने फ़्रेंच फ्राइज़ ली थी और हमने ना बिरयानी ली थी। बिरयानी तो ज़ाहिर है उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, गिल के जो खाने होते हैं उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो फ़्रेंच फ्राइज़ थे वो बहुत मज़े के थे, और वहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी, कप केक्स ज़्यादा मिल रहे थे, और वो रेस्टोरेंट भी बिल्कुल छोटा सा बना हुआ था, जैसे उन्होंने खुद ने अपने घर के अंदर बनाया था, जैसे घर के नीचे वो आंटी जो थी उन्होंने। और ना वहाँ पे जो मतलब जैसे वो ना बहुत बना हुआ भी बहुत खूबसूरत था, फुल ना मिरर शीशे का बना हुआ था, बहुत प्यारा बना हुआ था। तो हमें वहाँ बैठ के, हम जब बैठे तब जाके हमें थोड़ा सुकून आया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अंदर ज़ाहिर है वो काम किचन वगैरह का काम हो रहा था, तो वो अंदर ना थोड़ी हीट थी, तो हमें सुकून मिला था। तो जी बस वहाँ पे हम लोगों ने खाना तो क्या ना खाया था, बस रिफ़्रेशमेंट के तौर पे थोड़ा सा ही खाया था, जैसे थोड़ा पेट पूजा होती है वो हो जाए, काम चल जाए। तो जी उसके बाद फिर हम लोग ना ये वापसी का रास्ता, यहाँ पे हमने बीच में पिक्चर्स ली थी रुक रुक के, और ना हमने थोड़ा बहुत एंजॉय करा। फिर हमें ये हो रहा था बस अब हम लोगों ने जाना था, क्योंकि हम लोगों ने ना दूसरा डे था, हम लोगों ने वापस ही इसका नाम क्या है वो होटल आनी थी जल्दी 7 बजे तक। तो यहाँ पे जो रास्ते में एक ना हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन्स मिल रहे थे, हमने बहुत बड़ा जो बाज़ार मैंने बताया ना आपको, वहाँ से हम लोगों ने स्टोन्स ख़रीदे थे, पत्थर थे, और ना जैसे ना वो पता नहीं काफ़ी सारे नाम थे, टाइगर था, और मुझे जहन में नहीं आ रहा पता नहीं कौन कौन से थे। और उसमें जो सबसे महंगा था ना वो था एक जो मतलब रिंग्स मिल रही थी, ब्रेसलेट्स मिल रहे थे, सब मिल रहे थे। तो उसमें से जो एक था ना उसके प्राइस थे 6 लाख रुपए का था एक जो था, मतलब सबसे जो एक्सपेंसिव था वो पिंक कलर का था, बहुत हसीन था। मतलब उनके जो प्राइस थे ना वो डायमंड और गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ जो हमारे बजट में आ रहे थे छोटे छोटे वाले वो हम लोगों ने ले लिए थे, काफ़ी सारे अच्छे थे। फिर वो बता रहे थे कि ये ना ऐसे स्टार्स के लिए पहनते हैं, इससे ये होता है। खैर उस पर तो हम लोग बिलीव करते नहीं हैं, तो हमने बस ऐसे ही ले लिए थे। अगर मेरे पास होगा तो मैं उसकी पिक्चर ना टाइटल पे लगा दूँगी, थंबनेल पे मतलब लगा दूँगी। तो वहाँ से वो हमने स्टोन्स ख़रीदे थे, स्टोन्स। हाँ फिर उसके बाद ना हम लोग आ गए थे। उसके अलावा ना वहाँ पे मतलब गिलगित अगर आप लोग जाए ना तो वहाँ पे ड्राई फ्रूट बहुत सस्ता मिलता है, मतलब वहाँ पे अखरोट वगैरह जो थे उसके प्राइस बहुत ही कोई कम थे और बहुत अच्छे मिल रहे थे। और ड्राई फ्रूट दूसरे मिक्स ड्राई फ्रूट भी मिल रहे थे, वहाँ की ये मतलब स्पेशलिटी थी। वहाँ पे ना हनी वगैरह बहुत ओरिजिनल और प्योर मिल रहा था। और इसके साथ साथ ना वहाँ पे मतलब जो ट्रीज़ लगे हुए थे ना, दरख्त वगैरह लगे हुए थे वहाँ पे ना, शहतूत के ज़्यादा थे और वो थे भी बड़े कोई मज़े के। तो हमने वहाँ से वो तोड़ के खाए भी थे। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे हमें शहतूत और ड्राई फ्रूट की इस तरीके की चीज़ें मिली थी वहाँ पे, जैसे कि कोयटा में होता है कि सेब और ना इस तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं ना जो हमारे नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं, और वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे। तो जी यहाँ पे बस हम लोगों ने घूमा करा। फिर अभी हमारा वापसी का रास्ता है, तो बस हम लोग यहाँ पे हमारे जो ड्राइवर थे वो हमें उतार देते थे, थोड़ा हम लोग पिक्चर्स ले लेते थे। ये हमारी जो एक गाड़ी है। इसके बाद ना फिर हमें ये था कि जल्दी घर पहुँच के ना फिर हमें ज़्यादा पैकिंग वगैरह करनी थी होटल के अंदर। फिर उसके बाद ना यहाँ पे हम लोग पता नहीं क्यों रखे थे बीच के अंदर, क्या मसला हुआ था। और हाँ यहाँ पे ना लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी। तो हम लोग बस होटल आ गए थे। होटल आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया था। दूसरे दिन उन्होंने हमें बना के दी थी चिकन कढ़ाई, वो भी अच्छी बनी हुई थी लेकिन बिल्कुल घर जैसा टेस्ट आ रहा था। तो बस हम लोगों ने वहाँ पे वो खाया और हम लोग फिर सो गए थे, क्योंकि हमें सुबह दूसरे दिन जल्दी निकलना था, वापस हमें जाना था KP। और जैसे कि हमने बताया था वहाँ का रास्ता 12 घंटे का था, तो आते हुए भी हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, रोड्स वगैरह बन रहे थे। तो हम लोग वापस सो गए थे। फिर सुबह उठे थे, हमने होटल से नाश्ता नहीं किया था, हम जल्दी निकल गए थे। हमारे ड्राइवर ने कहा था वो बाहर से ही करवा देंगे, तो उन्होंने रास्ते में हम लोग सुबह 6 बजे ही निकल गए थे, 6 से 7 बजे। तो रास्ते में भी जब हमें ना 10 बजे के करीब उन्होंने हमें एक जगह से नाश्ता कराया था, ढाबा था वहाँ का, था तो वो नॉर्मल सा, बट वहाँ का नाश्ता बहुत ही कोई मज़े का था। तो हमने वहाँ से नाश्ता करा था। नाश्ता करने के बाद ना
फिर हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल गए थे। और रास्ते में जब हम लोग यहाँ आ रहे थे, पता नहीं हमें बड़ा मसला मिला है आते हुए भी जाते हुए। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे ना, तो हम लोगों को ना जैसे मतलब वो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, और जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों को ना लैंडस्लाइडिंग मिली और अंधेरा बहुत ज़्यादा मिला। तो दिया देखें यहाँ पे नहीं, ये पहाड़ों के अंदर ना, बीच के अंदर अंदर से इन्होंने गुफ़ा जो होती है, गारे जो बोलते हैं, पता नहीं क्या, वैसे इन्होंने पूरे बनाए हुए थे, बहुत ही कोई हसीन थे। तो बस हमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग मिली थी रास्ते में, एक दो जगह तो हुई भी थी, और बहुत ही कोई ख़तरनाक वाला था ये वाला जो हमारा रास्ता था आते वक्त का। और उस दिन जो था वो शब मेराज का दिन था, तो समझ लें बस बहुत अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुँचे थे। और सारे ट्रक्स वगैरह सब मतलब हमारे उन्हीं के पीछे चल रहे थे। अंधेरा बहुत, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो गई थी। फिर उसकी वजह से आधे घंटे तक हमें, 1 से 2 घंटे तक हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ा था। वो तो शुक्र कि वहाँ पे पुलिस फ़ौरन आ गई, वरना